वेलकम टू ईट आरो टुडेज टॉपिक। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट क्या मूव रह सकता है, क्या एक्ट करेंगे, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन का एक्शन या मूवमेंट क्या हो सकती है। लेट्स सी आपके पर्सन आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं जब भी वो एक्ट करेंगे, या जो भी उनके माइंड में चल रहा है आपको लेकर, उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ किस तरीके का हो सकता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। लेट्स सी देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको किस तरीके का एक्ट देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, वो किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। ओके, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ऐसा हो भी सकता है रेजोनेट करे और ऐसा हो भी सकता है कि रेजोनेट ना करे। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। नेक्स्ट मूव योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी तरफ से किस तरीके का नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, बहुत होल्ड करा हुआ है वो सिचुएशन को, इस इंसान की वजह से पूरी सिचुएशन होल्ड हुई हुई है। ठीक है, इस इंसान को इस बात का अंदाजा है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे कि कुछ बहुत होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान। कोई थॉट चल रहा है, कोई माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान। आपके साथ एक्सप्रेसिव नहीं है, आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। अगर आप बात करेंगे तो आपको आंसर कर देगा, खुद से अप्रोच नहीं हो रही, खुद से एक्ट नहीं कर रहा, आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा, या आपकी तरफ किसी भी वे में आ नहीं रहा बात करने के लिए। ठीक है, स्टकनेस है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, आप पास सोच रहा है, प्रेजेंट सोच रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ एनालाइजिंग पर्सनालिटी है, कुछ एनालाइज कर रहा है, एक जैसे कि अपनी भी लाइफ को स्टक करके बैठा हुआ है और आपकी भी लाइफ को स्टक करके बैठा हुआ है। इसको पता है कि यहाँ पे एक होल्ड बैक करा हुआ है इसने, इसकी इसकी वजह से पूरी सिचुएशन होल्ड पे गई हुई है, पूरी सिचुएशन स्टक और हैंग हुई हुई है। ठीक है, इसको इस बात का अंदाजा है कि पूरी सिचुएशन पे जो भी होल्ड है वो इस इंसान का इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे बातचीत में है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हुआ हुआ है, आप समझ नहीं रहे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं ये क्या सोच रहा है सिचुएशन को लेकर। ये कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट, कोई इमोशनल मैसेज, मतलब एक डीप डाउन एक इमोशनली आप लोग के बीच बॉन्ड है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है इसलिए होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ है इसके अंदर आपको लेकर, बहुत कुछ चलता है। आप 24/7 माइंड में चलते हैं, आपकी तरफ कोई अप्रोच हो सकती है इसकी, बहुत इमोशनल सा आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई बहुत मतलब कि एक इमोशनल टेक्स्ट आपकी इस इंसान की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोई इमोशनल कम्युनिकेशन मिल सकती है। ओके, आप लोग एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं। ये इंसान को आपकी कंपनी, आपसे कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है, आपकी कंपनी एंजॉय करता है, आपके साथ एक अपनाइत फील होती है इस इंसान को। ठीक है, मीटअप करना चाहता है, मिलना चाहता है। ठीक है, किसी तरीके का एक मीटअप प्लान करना चाहता है, या तो आपके साथ कनेक्ट होना, कॉफी डेट, कुछ एक कनेक्ट होना चाह रहा है आपसे किसी भी वे में। अब थर्ड पर्सन के थ्रू हो सकता है, शायद आप लोग के बीच उस तरीके की बातें नहीं, ऐसा हो सकता है किसी एक म्यूचुअल फ्रेंड को, थर्ड इंसान को इन्वॉल्व करके आपके साथ एक मीटअप प्लान करें, वो इंसान को कहे कि तुम बुलाओ, मैं भी कनेक्ट हो जाऊंगा, या मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, कुछ इस टाइप का इसके माइंड में चल रहा है कि आपसे बैठकर बात हो, आपके साथ कनेक्ट, आपके साथ कम्युनिकेशन हो। ठीक है, स्टक है ये इंसान, बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहा है, कुछ पास्ट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, और बहुत कुछ इसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, जो कि शो नहीं कर रहा ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी देखते हैं इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये आपको लेकर क्या सोच रहा है। द टावर, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा एक टावर मतलब कि आप लोग के बीच चीजें बिखरी हुई हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुई हुई हैं, आप लोग के बीच एक स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत उलझने हैं जिन पे बात नहीं हुई है, बहुत चीजें हैं जो आधी अधूरी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं इसने ऐसा एक्ट क्यों किया था, बस से जैसे कि क्वेश्चन मार्क है आपके पर्सन और आपके बीच, एक क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक चीजें चीजें क्लियर नहीं है, एक क्लियरिटी नहीं है चीजों में, टावर मोमेंट है। ठीक है, मतलब कि बिखरी हुई चीजें हैं, आपका रिश्ता बिखरा हुआ है, आप लोग की अगर बातचीत भी है तो एक ऊपरी तौर पे बातचीत हो रही है, अगर बात हो भी जाती है, हाय हेलो हो भी जाती है, तो एक ऊपरी तौर पे है, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि
एक इंटरनली बात की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं आपके दिल दिमाग में, उस इंसान के दिल दिमाग में। आप लोग ऊपरी तौर पे कनेक्ट हो जाते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं इंटरनली बात करूं, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई कनेक्शन की बात नहीं हो रही है, जहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इंसान शिकवे शिकायत वहां करता है जहाँ कोई स्ट्रांग बॉन्ड होता है या कहीं बहुत रिश्ता बना हुआ होता है। ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन भी हो रही है तो वो टावर मोमेंट वहीं का वहीं है। ठीक है, वो जो आप लोग के बीच एक स्टकनेस थी, वो जो आप लोग के बीच एक चीजें जो फॉल हुई हुई वो वहीं के वहीं, क्योंकि पुरानी चीजों पे बात नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स पे बात नहीं हो रही, हाय हेलो है, हाउ आर यू है, या बातचीत हो भी रही है या हो भी जाएगी तो मतलब कि इन डेप्थ बात होनी चाहिए। क्यों टावर क्रिएट हुआ, क्या मसला हुआ, मतलब कि बहुत सारे सवाल हैं, उन पे कम्युनिकेशन पे आना, बहुत सारे सवाल और जवाब करना, वो वाली एनर्जी। क्लैरिफाई द टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द टावर। डिवाइन इंटरवेंशन है, बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, शायद इसने ईगो के चलते, अपने बहुत ज्यादा ईगोस्टिक सेल्फ के चलते बहुत चीजें बर्बाद कर दी। ये कनेक्शन आज स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता था। ठीक है, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी आपके पार्टनर के ईगोस्टिक सेल्फ के चलते बर्बाद हुई है। ठीक है, एक स्टेबल बॉन्ड था, ये स्टेबल वन वन की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। ठीक है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन, इसको मतलब कि बहुत ज्यादा फील हुई थी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ था, बहुत स्टेबिलिटी, घर जैसी वाइब आई थी आपसे, बहुत ज्यादा एक खुलकर बात करने को दिल करा था आपसे कि खुलकर बात की जाए, आपके साथ एक्सप्रेसिव हुआ जाए, आपके साथ कनेक्ट किया जाए, आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन की जाए। एक ऐसा वाला फील आया था आपसे बात करते जैसे कि आपको बहुत टाइम से जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ईगो सेल्फ की वजह से आप बहुत ज्यादा अपने आप को कैपेबल, या बहुत ज्यादा अपने आप को किसी तरीके का, इसके अंदर एक ईगो था, अब एक मतलब कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, वो वाली बात थी जिसकी वजह से चीजें बर्बाद हुई। चीजें स्टार्ट तो हुई, लेकिन एक वक्त के साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा एक मैं ईगो स्टिक सेल्फ आता रहा, जो चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। ये इंसान सोच रहा है, इसको चीज समझ में आ रही है, ये रियलाइज कर रहा है, ये इसके ईगो की वजह से टावर क्रिएट हुआ इस कनेक्शन में, जो भी सब कुछ फॉल हो गया, जो सब कुछ बर्बाद हो गया, इसके इसके एक ईगोस्टिक सेल्फ की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। ओके, ये किस तरीके का एक्शन ले सकता है मेरे व्यूवर की तरफ? काफी होमली वाइब, ये सिचुएशन स्टार्ट, आप काफी ज्यादा एक रिस्क टेकिंग वाले पर्सन हैं, आपने न्यू स्टार्ट किया था, आपने रिस्क टेकिंग की थी, आपने कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए, लेकिन एक और ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहना, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना, रिस्पॉन्सिबल इंसान है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करना, उसकी वजह से चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। ठीक है, कुछ ये भी हो सकता है। मैंने कहा ना, पेजेस की एनर्जी में बात हो रही है आप लोग की, बात पेजेस की एनर्जी में बात हो जाती है, हो जाती है, एक्शन इस तरीके के लिए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की तरफ से तो नहीं लिए जा रहे, आपकी तरफ से ही लिए जा रहे हैं। अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में है तो आप ही कोशिश कर लेते हैं बात करने के लिए, क्योंकि इसको पता है हर चीज डिस्ट्रॉय इसने करी है, हर चीज बर्बाद इसने करी है, तो मतलब कि किस तरीके से ये इंसान बिल्कुल निग्लेक्ट कर सकता है, बात भी करता है तो यूं कर लेता है क्योंकि आप मैसेज कर रहे हैं, आप टेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पेजेस की एनर्जी है, आप कोशिश करते हैं तो बात करने की हो जाती है यहाँ पर, आपकी तरफ से एक्शन होता है, और आप हमेशा ये सोचकर करते हैं एक क्लैरिटी आएगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी, आप कम्युनिकेशन करने की हिम्मत भी यूं करते हैं कि आप लोगों के बीच एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, एक स्टेप आप उठाएंगे तो एक अगला स्टेप ही उठाएगा, आप क्लैरिटी के लिए यहाँ पर इस इंसान से बात करना चाह रहे हैं। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए, आप बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, आप बोलते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी है ना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशूज है, खुलकर बोला जाए, लेकिन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में आया जाए। ठीक है, आप इस इंसान से एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान होल्ड बैक ना करे, जो भी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उन सब पे बात की जाए। ठीक है, काफी कॉन्फिडेंस है आप इस वक्त, इस करंट टाइम फ्रेम पे आपको अपने सेल्फ पे कॉन्फिडेंस है। आपके पास कोई पैट हो सकता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, कोई कैटो हो सकती है आपके पास यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप काफी कॉन्फिडेंस हैं, आपने अपना कॉन्फिडेंस पे वर्क करा, अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ पे काम करा है। ठीक है, और अपने आप को बहुत ज्यादा पीसफुल बनाया, अपने आप को बैलेंस बनाया, ये इंसान आपको काफी बैलेंस देख रहा है, तो आपकी बहुत बैलेंस ही अप्रोच रहती है, आप बहुत इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर इसको मैसेज नहीं करते कि ये भाग जाए, अब बहुत पीसफुली, एक फ्रेंडली, लाइक अ फ्रेंड, मतलब कि एक फ्रेंडली पोजिशन में आके मैसेज करते हैं, बहुत एग्रेसिव होकर नहीं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने, आप चाहते हैं कि ये इंसान एक फ्रेंडली जोन में आके एटलीस्ट आपसे बात करे, आप एक ओपन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, बैलेंस टॉक चाह रहे हैं, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिले। ठीक है, लेकिन ये इंसान आगे से कोल्ड सा, बहुत ब्लंट सा आंसर देता है, बहुत कोल्ड सा बिहेव करता है, अपने आप को कहीं अभी तक वहीं स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है। ये इंसान एक्ट करने के लिए सोच रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील कर रहा है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, अपना सेल्फ किस तरीके से दिख रहा है, अपने फाइनेंसेस,
अपना मतलब कि अपना एक उसके तरफ एक्शन ले रहा है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, मतलब कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन मतलब कि कोल्ड ही है, ब्लंट ही है। आप जो कम्युनिकेशन जिस तरीके की चाह रहे हैं उस तरीके की हो नहीं पा रही। अपनी पर्सनल लाइफ में मेंटल पीस और मेंटल सुकून की तरफ जा रहा है, ना कि आपके साथ कम्युनिकेशन की तरफ है। कोल्ड सी वाइब है, ठीक है। लेट्स सी, क्या ये आपके लिए फीलिंग्स फील करता है, इसके दिल में फीलिंग्स हैं, क्या ये कभी एक्शन लेगा आपके लिए जो आपको लगता है कि वो ट्रू है। तो ये आपको लेकर सोचता तो जरूर है, लेकिन कब आ रहा है, कब एक्ट कर रहा है, इस चीज का तो इसको खुद भी नहीं पता, ठीक है। लेट्स देखते हैं क्या ये फील करता है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से नजर रखता है। सॉरी। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको नजर रखता है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देखता है। चोरी छुपे देखता है, आपको शो नहीं होने देता कि आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये नहीं वो शो करता, ठीक है। क्योंकि उसको पता है इसने आपके साथ सिचुएशन को पूरा खराब कर दिया है। अगर आप लोग के बीच बॉन्ड था तो वो भी इस इंसान के किसी ऐसे एक्शन या ऐसे बिहेवियर की वजह से खराब हो चुका है, जो इस इंसान को अब ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा उस बॉन्ड को बनाने के लिए डिफिकल्ट, मतलब कि आप हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप एफर्ट नहीं डाल रहे, आप डिसीजन और क्लैरिटी मांग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपने जो काम करना था वो कर दिया इस रिश्ते पे, जो आपने इसको बिल्ड करने के लिए करना चाहिए था वो इतने सालों में, इतने टाइम पीरियड में आपने कर दिया। अब आप वो वाला काम नहीं कर रहे कि मना लें, बात करने की कोशिश कर लें, किसी तरीके से चीज को इसको राजी कर लें। नहीं, वो वाला टाइम टाइम पीरियड नहीं है आपकी नजर में। आप इस वक्त अपने सेल्फ को बैलेंस करने के लिए बिजी हैं। इस इंसान को ये चीज समझ में आ रही है। अब आप आर या पार वाले माइंडसेट में हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में पुरानी चीजों को खत्म करके मतलब कि पुराने ब्लॉकेजेस को खत्म करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान है कि अपने आप को स्टक और ब्लॉक ही फील करे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत लॉन्ग टाइम वेट कर लिया, बहुत लॉन्ग टाइम इंतजार कर लिया अपनी लाइफ में इस इंसान की तरफ से कोई स्टेबिलिटी आने का, और या तो एक फैमिली हैप्पीनेस आपको जो चाहिए थी, उस चीज का आपने बहुत इंतजार करा है कि ये आपको उस तरीके की एक वाइब्रेशन देगा, वो डिसीजन लेकर आएगा, कुछ न्यू स्टार्ट होगा इसकी तरफ से, कुछ स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आएगा। अब आप वो इसकी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगता है काफी टॉक्सिक इंसान है ये, ठीक है। इसको अवेकनिंग की जरूरत है। आप इस वक्त इसको ऐसा देखते हैं काफी टॉक्सिक है, आपको सिर्फ अपने आप से बांध कर रखना चाहता है, ये आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता। आप इसको एक टॉक्सिक पर्सन देखते हैं। जब भी एक्शन लेने की बात आती है, क्रॉस रोड पर होता है, ब्लाइंड फोल्डेड होता है, इसको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए। ये सिर्फ बैठे बैठे एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, ठीक है। इसने पास में रिजेक्शन आपको रिजेक्ट किया है, या तो बहुत ज्यादा नॉन इंटरेस्टेड या नॉन कमिटल सा इसने आपको एक्ट करके दिखाया। अपने विशेष पे फोकस था, अपने काम पे फोकस था, अपने सेल्फ पे फोकस था, ना कि आपके साथ कनेक्टेड था, ठीक है। अपने वर्क को, अपने काम को, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को, अपने फाइनेंसेस को प्रायोरिटाइज करा इसने पास्ट में, और सिर्फ आपको बांधे रखा, ठीक है। अब आप चाहते हैं आपके लिए कुछ एक्ट करे, कुछ एक्शन ले। आपको लगता है इसको अवेकनिंग की जरूरत है, आपको लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है, इसको बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन की जरूरत है। इसको रियलाइज होना चाहिए इसने आपको कितने टाइम से स्टक और ब्लॉक करके रखा हुआ है, या आपके रास्ते को रोक के रखा हुआ है। आप चाहते हैं कि मतलब कि इसको एक अवेयरनेस हो कि जब हम किसी की लाइफ में जाते हैं तो कोई इंसान हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है। अगर हमें उसको कुछ नहीं देना, या हमें उसकी लाइफ में फिर जाना ही नहीं चाहिए ना, डे वन से ही इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत एक असूल पसंद है। अब वहां होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जिनके लिए आप कुछ कर पाते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है अगर ये इंसान आपकी लाइफ में अभी है तो शायद इसके दिल में अभी कुछ है, ये कुछ एक्ट करेगा, कुछ एक्शन लेगा, ये अभी भी कुछ फील कर रहा है, या तो ये अभी भी कुछ इस रिश्ते में चाहता है। क्योंकि आपका खुद का सेल्फ ऐसा है, आप वहां होंगे या उन लोगों के पास होंगे जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं इन रिटर्न, ठीक है। उन लोगों की लाइफ में आपका एग्जिस्टेंस होगा जिनके जो आप लोग के आपके बहुत करीबी होंगे। आप बिला वजह या बिला वजह मतलब कि वर्बल टॉक के लिए आप किसी को रखते नहीं है अपनी जरूरत के लिए, या एक सेल्फिश नेचर के चलते आप किसी को अपनी लाइफ में कनेक्ट नहीं करते। आपका थॉट प्रोसेस कुछ इस टाइप का है। आपको ये इंसान बहुत अजीब लगता है, ठीक है, बहुत एरोगेंट लगता है, बहुत सेल्फ सेंट्रिक लगता है। आपको लगता है कि इसको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन कितनी प्रॉब्लमिस्टिक होती जा रही है, कितनी डिफिकल्ट होती जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से किसी एक्शन के मुंतजर हैं, किसी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के, या किसी एक स्ट्रॉन्ग एक्ट के मुंतजर हैं, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं अगर ये इंसान कुछ एक्ट करता भी है तो क्या करेगा।
इसका एक्शन अगर कुछ होगा तो किस तरीके का हो सकता है, लेट्स सी। दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का अगर कोई मूवमेंट, कोई एक्शन हो सकता है तो वो किस तरीके का हो सकता है, क्या इंसान वो एक्ट कर सकता है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ कप्स, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज है, हर्मिट एनर्जी है, बहुत ज्यादा आइसोलेट हुआ है और बहुत कुछ है अभी भी इसकी जिंदगी में करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, और उन ऑप्शंस में से ये राइट ऑप्शन चूज करना चाहता है। असल में मसला पता है क्या, एक होता है ना कि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, और जब कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो हम, आपको प्यार है, ठीक है, आपके दिल में वो, मुझे वो प्यार अभी फील नहीं हो रहा, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, आपके अंदर ये है, आपने इसके लिए वेट करा, ये आ जाता है तो ठीक है। अब मैं कहूँ कि आप इसके लिए डेस्परेट हैं, आप इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये रॉन्ग होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपके अंदर की फीलिंग्स भी ऐसी नहीं, जितना आपने इंतजार, जितना आपने वक्त दे दिया है ना, जितना आप एक वेटिंग एनर्जी पे रहे हैं, आपके अंदर से स्लोली स्लोली, जैसे कहते हैं ना कि मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, ठीक है, मतलब कि, और इसका एक मैं आपको बताऊं तो, इसने इस एक होता है ना, हम चूज कर लेते हैं ये मेरे लिए बेस्ट चीज है, मतलब कि एक होता है ना, डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होती है। ये वो लोग हैं, ये डिसीजन पोस्टपोन कर करके, जैसे कि एक डेस्टिनी कोई डिसीजन इससे दिलवाना चाहती है, डिसीजन नहीं लोगे तो डिसीजन ले लिए जाएंगे, कुदरत ले लेती है वो आपके लिए डिसीजन, ठीक है, वो आपका एक डेस्टाइन चीजें होती हैं, आप खुद, आप चॉइस से चूज कर लो, या तो वो एक विदाउट आप कुछ चूज करे कुदरत पे छोड़ दो, तो ये इतना लेट कर दिया कि कुदरत यहाँ पर इसको फोर्स कर रही है, डिवाइन इंटरवेंशन है कि डिसीजन लो, डिसीजन बनाओ, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलो, इस डुअल माइंडसेट से बाहर निकलो, इस इल्यूजन से बाहर निकलो कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है। कुछ इस टाइप का इंसान है कि इसको पता ही नहीं है इसके फ्यूचर के लिए, इसके लिए क्या सही है, इसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज टाइप का इंसान है ये, ठीक है। नाइन ऑफ कॉइन, सिंगल, बहुत लॉन्ग टाइम से सिंगल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, जैसे कि सिंगल रहने की आदत नहीं हो जाती अकेलेपन की, मैं कहती हूँ कभी कभी अकेलापन भी इंसान को एक आदी अपना, जैसे कि अपना आदी बना देता है, कुछ अकेलेपन का आदी है ये इंसान, कुछ अकेलेपन से ये फुलफिल रहता है। किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस रहता है, बहुत ज्यादा स्टेबल माइंडसेट रहता है, या स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख देख के खुश रहता है, या अपने फाइनेंसेस पे काम कर करके अपने आप को बिजी रखता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। खुद पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, ठीक है, खुद के सेल्फ पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, और अपने पैशन पे कंट्रोल है, अपने एक्शंस पे कंट्रोल है इस इंसान का। अब आपका भी आ चुका है, ठीक है, पेज ऑफ कॉइन, ठीक है, लेकिन आपसे बात करना चाहता है, इसको लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, आपको लेकर ये सच में किसी तरीके की डेस्टिनी से ही क्लैरिटी चाहता है, कि वेट कर रहा है कि आपके साथ इसका डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, मतलब कि खुद से आगे बढ़कर ये ले सकता है, आपको खुश कर सकता है, आपके लिए एक्ट कर सकता है, जैसे कि खुद अपने आप को बिला वजह का विक्टिम, बिला वजह का स्टकनेस में कर कर बैठा हुआ है इंसान, एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन बना रहा है, आपके अंदर का थोड़ा बहुत कुछ भी है ना, तो वो रिमूव हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि इसका एक इसकी एनर्जी है, इसका आपको ट्रीट करने का तरीका आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है आपके अंदर, आपको ऐसा लगता है कि आप गलत इंसान के साथ हैं, या आपने गलत कोई इंसान चूज कर लिया जो आपके लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, जो आपके लिए एक राइट मूव ही नहीं कर पा रहा, जो आपके लिए राइट एक्ट ही नहीं कर पा रहा अब तक, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है। वेटिंग एनर्जी यहाँ पे, वेटिंग माइंडसेट, एक वेटिंग, सब कुछ एक वेटिंग पे है, किस चीज का वेट कर रहा है ये इंसान, ये अगर आपकी तरफ से एफर्ट कर रहा है तो अब आपका वो जज्बा, वो पैशन, वो एक अट्रैक्शन खत्म हो चुका है एक्शन लेने का, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकला, तो मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये इमेच्योरिटी इसने नहीं छोड़ी और डिसीजन नहीं लिया,
कंफ्यूजन नहीं छोड़ी तो यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि आप इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है डिसीजन लेने को लेकर, एक्ट करने को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, ठीक है। एक लाइफ में ऑप्शंस भी है तो आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको क्लैरिटी एक जैसे कि श्योरिटी चाहता है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन नीचे आके थोड़ी बताएंगे कि बेटा ये करो या वो करो, ठीक है, वो नीचे आएंगे नहीं। उन्होंने आपकी लाइफ में सब कुछ प्ले आउट कर दिया, अब आपको डिसीजन लेना है क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत है। अकल दे दी है ना, उससे डिसीजन लो। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से वो बहुत ऐसे लोगों को लूज कर देते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। किस तरीके की क्लैरिटी, किस वे में क्लैरिटी कि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस है या ये इंसान सच में चॉइसेस हाइड कर रहा है, आपके अलावा और भी लोग हैं जिनको ये जगल कर रहा है आपके साथ। ये मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कभी भी आप श्योर हुए ना, ये कभी आपके लिए श्योर नहीं हो कि आप इसके लिए राइट पर्सन है, मुझे अब तक नहीं लग रहा, ठीक है। इसने कभी भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं बनाया, हाँ मैं इस इंसान से शादी ये कर सकता हूँ ये जरूर सोचा है, लेकिन करूंगा कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे इसी से मैरिज करनी है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हम कोई चीज कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना, तो हम उस चीज को जीने लग जाते हैं, उस चीज को हम इमेजिन करने लग जाते हैं। हम बिलीनियर बनेंगे तो जियो, पहले उस बात को, उस अल्फाज को, उस कॉन्फिडेंस से बोलकर जियो, उसको उस मोमेंट को जीना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाँ हूँ ना, क्या 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 होगा, ये होगा वो होगा, मतलब कि इन्हीं सब में रहते हैं। पहले जीना पड़ता है उस कॉन्फिडेंस। एक वो एक होता है ना मैनिफेस्टेशन, एक थ्रो करती है, हमने किस कॉन्फिडेंस से बोला है, पहले हमने उन वर्ड्स को जी लिया है। वो वक्त बाद में आएगा, पहले ही जी चुके हैं हम फ्यूचर में ये बनेंगे वो बनेंगे, मतलब कि तो जी लिया है। हम एक मुकाम हासिल करेंगे, हम एक मतलब कि एक ओहदे पे जाएंगे, हम इतनी सक्सेस हासिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या लगता है, बिल गेट्स हो गए या ये मतलब कि जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, ठीक है, जितने भी बिलीनियर हो गए मिलीनियर हो गए, ये लोग ये जो है ना, इन्होंने पहले कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं कि हम बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। एलोन मार्क्स हो गया और बहुत सारे लोग हैं, बिल गेट्स हो गया, मतलब कि सारे बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने क्या करा, पहले एक कॉन्फिडेंस बोला, पहले जिया, उस ड्रीम को जिया, बाद में उसके लिए वर्क करा। पहले हम डिसीजन तो लें फिर वर्क करेंगे ना। ये आपकी तरफ वर्क क्यों ही नहीं कर रहा कि डिसीजन लिए नहीं है, डिसीजन ही नहीं लिया गया है, वर्क इसलिए नहीं है। हम जब कुछ डिसाइड कर लें उसके लिए एक्ट करते हैं कि नहीं करते। हमें जब सुबह ऑफिस जाना है तो हम रात में जल्दी सोएंगे ना, पहले तैयारी रात में करेंगे फिर सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, बच्चों को भेजना है, हमें फला काम करना है, ठीक है। तो मतलब कि पहले हम सोचेंगे, पहले हम उसकी प्रिपरेशन करके रख देंगे फिर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिसीजन नहीं है, जो एक्शन नहीं आ पा रहा ना, एक इतना एक क्या बोलूं, बेवकूफ इंसान है, कमी है, सोच की अकल की कमी है इस इंसान में, ठीक है, होती है। और ये कोई मेल है तो कोई वो बात नहीं है, या फीमेल है, ठीक है, मतलब कि दोनों में होती है, लोग इस तरीके के होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए ना, पहले उसको इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ, फिर देखो आप उस जगह ना पहुंचे, आपकी फिर आपका करेज होता है, फिर आपकी एफर्ट होती है, आपकी डेडिकेशन होती है, फिर आपके अंदर एक कंपैशन होता है, फिर आप उसकी तरफ एक पूरी हिम्मत से एक्शन लेते हो। कैसे नहीं होगी, चोरी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, पता है, डिसीजन चाहिए कि हम चोरी करेंगे, ठीक है, हम ये काम करेंगे, डिसीजन बनाओ। जब तक डिसीजन नहीं होगा तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। इस इंसान के पास जिससे भी कनेक्टेड है डिसीजन ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है एक हर्मिट जोन में जाने का, कोई फायदा नहीं होप तलाश करने का। यूनिवर्स आके आपका हाथ पकड़ के नहीं बोलेंगे इसको चूज कर लो, उन्होंने अकल ही यूं दी है कि तुम एक्ट करो, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।